श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 27 मई 2024 को है नवतपा का पहला सोमवार या जेठ महीने का पहला सोमवार। दोस्तों, नवतपा का जो सोमवार होता है, इस सोमवार का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जेठ महीने का जो सोमवार होता है, इसका भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, जो कि इस बार 27 मई 2024 के दिन पड़ रहे हैं। तो आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि नवतपा शुरू हो चुके हैं, जो कि 25 मई से हुए हैं और जो कि 3 जून तक चलने भी वाले हैं। तो इस बीच में आप लोगों को अपना एक भी दिन नहीं जाने देना है और भगवान शिव जी के लिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय ज़रूर करना है। दोस्तों, हम और किसी दिन पर, किसी विशेष दिन पर उपाय करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उपाय को करने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हैं। पर अगर हम ये वाला उपाय कर रहे हैं ना, इन नवतपों के दिनों में कोई भी उपाय कर रहे हैं, मतलब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इन उपाय को कर रहे हो तो आपको अपनी मनोकामना भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसका क्या कारण है दोस्तों? जब आप किसी उपाय को करते हो और अपनी मनोकामना बोलते हो तो भगवान शिव जी आपको कितना देते हैं? जितना आपने उनसे मांगा हुआ होता है। पर जब आप इन नव तपों में, इस जेठ के महीने में नव तपों में कोई उपाय करते हो, वो भी बिना अपनी मनोकामना के, बिना अपनी दुख और परेशानी के, तो भगवान आपको इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, हमने आपको अभी अपने इससे पिछले वाली वीडियो में 2 लोटा जल वाला उपाय बताया है, जो कि इस नव तपे के दिनों में आप लोगों को ज़रूर करना है, जिससे कि भगवान शिव जी को आराम मिले, उनको भी आनंद मिले इस गर्मी में। क्योंकि आप लोग तो अपने घरों में कूलर की हवा में बैठे हुए होते हो, एसी की हवा में बैठे हुए होते हो, मतलब आपके शरीर को कष्ट नहीं होता, उसके लिए आप सब कुछ कर लेते हो। पर भगवान शिव जी पर इन नवतपों में मंदिर में बैठे होते हैं, तो उनके लिए भी तो आप लोगों को कुछ करना चाहिए ना। तो उसके लिए ही दोस्तों ये 2 लोटा जल वाला उपाय है। किसी एक व्यक्ति ने हमें यहाँ पर कमेंट करके ये बात भी पूछी हुई है कि अगर हम 2 लोटा जल के अलावा अगर हम एक बाल्टी लेकर जाएं अपने साथ में और उस बाल्टी से शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो क्या चल जाएगा? बिल्कुल चढ़ जाएगा। इन नव तपों के दिनों में या इस ज्येष्ठ महीने में आप जितना जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे, आपको उतना ही फल मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि 1 लोटा जल ही आप चढ़ाओ, आप एक बाल्टी भी अपने घर से लेकर जा सकते हो और वहीं से किसी मतलब हैंडपंप से शुद्ध जल भी भर सकते हो और उस जल से मतलब शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हो। ज़रूरी नहीं है 2 ही लोटा जल चढ़ाओ। वो तो हमने आपको बताया है कि अगर आप अपने घर से लेकर जा रहे हो तो 2 पात्रों में जल लेकर जाना। वैसे भी कर सकते हो, अगर किसी का मन है कि भाई नहीं, भगवान शिव जी को बहुत ज़्यादा ताप होता होगा, उनका 2 लोटा जल में भी कुछ नहीं होता होगा, तो उस जगह पर आप अपने मन के भाव से क्या कर सकते हैं कि भाई आप अपने साथ में किसी बड़े पात्र में ज़्यादा मात्रा में पानी भर कर लेकर जा सकते हैं और एक खाली लोटे के साथ में आप उस लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं नव तपे के इन 9 दिनों में। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन नव तपों के 9 दिनों में किए जाने वाले उस उपाय की, या विशेष रूप से ये जो सोमवार आ रहा है, मतलब 27 मई को जो नवतपा का पहला सोमवार है, इस सोमवार को आप ऐसी कौन सी चीज़ जल में डालकर चढ़ाएंगे जिस चीज़ को डालने के बाद आपकी कुछ कुछ मनोकामनाएं, कुछ कुछ दुख और परेशानियां दूर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये किसको करना है, कहाँ पर करना है, ये पहले आप लोग सुन लो, क्योंकि मात्र आपको जल के अंदर कुछ कुछ चीज़ें डालनी हैं जो कि हम आपको बताएंगे। तो देखो, ये जो उपाय है, ये घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, विशेष रूप से उन माताओं बहनों में से किसी भी एक बड़ी माता बहन को करना है। अगर वो घर में उपस्थित नहीं है तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी उनकी जगह पर ये वाला उपाय कर सकता है। ठीक है, और ये जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये आपको कहाँ पर करना है? भगवान शिव जी के मंदिर में ही करना है ना। आपको अपने घर के मंदिर में ये वाला उपाय नहीं करना है। आप अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग होती है भाई उसको अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है, पर उपाय आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है। आप सभी लोग जानते हो कि इन नव तपों के दिनों में भगवान शिव जी की शिवलिंग का भी ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही बहुत गर्मी लगती है और इन नव तपों के दिनों में तो गर्मी का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आप लोगों को इन नव तपों के 9 दिनों में आपको भगवान शिव जी के बारे में भी कुछ बातें ज़रूर सोचनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो हमने आपको ये बात बता दी है कि आप 2 पात्रों का जल, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया है, 2 पात्रों का जल लेकर जा सकते हैं। या 2 पात्रों के अलावा अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि भाई नहीं, भगवान शिव जी को और गर्मी लग रही होगी, तो फिर आप अपने साथ में एक बाल्टी या किसी भी एक बड़े पात्र में जल ले जाकर उससे भी मतलब अपने लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। उससे फिर ज़रूरी नहीं कि आप 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो या 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 3 चढ़ा रहे हो, 10 लोटा जल भी चढ़ा रहे हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि नवतपा चल रहे हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसलिए भगवान शिव जी को बहुत आनंद मिलता है। अब आप खुद सोच लो, जब आप भगवान शिव जी को इतना आनंद दोगे, वो आपसे प्रसन्न होंगे, तो वो
वो आपको अपने आप ही इतनी खुशियाँ देंगी जिसके ने आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है, ठीक है। और जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, इन उपायों करते समय आपको भगवान शिव जी से कोई मनोकामना नहीं बोलनी है, कोई दुख और परेशानी नहीं बोलनी है, बस जो हमने आपको बोला है वैसे करके आपको आ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इन नवतपों के दिनों में या जो विशेष रूप से सोमवार आ रहा है जो कि 27 में 2024 के दिन पड़ रहा है, इस नवतपे के या जेठ महीने के पहले सोमवार को आप लोग 1 लोटा जल भले ही लेकर जा रहे हो, चाहे 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, चाहे कितना ही लोटा जल लेकर जा रहे हो, पर कम से कम अपना जो 1 लोटा जल है उसमें उसे अलग से रख लेना, ठीक है। उस 1 लोटे जल के अंदर अगर आप लोग इत्र डाल लेते हो, क्या इत्र, इत्र ये जो चीज़ है ये आप सभी लोग जानते हो, मतलब परफ्यूम जिसे हम कहते हैं, पर भगवान के लिए जो इत्र इस्तेमाल लिया जाता है वो पूजन वाला लिया जाता है, जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर ही मिलता है। आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप लोग अपने घर का जो मतलब परफ्यूम होता है वो ले लो। यहाँ पर जो इत्र होता है ये भगवान का अलग इत्र होता है। तो आपको क्या करना है, या आप इस सोमवार के दिन, मतलब जो नवतपा का पहला सोमवार है, इस सोमवार के दिन अगर आप अपने 1 लोटे जल के अंदर, जो भी आप 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाने वाले हो, भले ही 2 पात्रों में जल लेकर जा रहे हो, पर आप जो अपना 1 लोटा जल है उसको अलग से मतलब रखना, मतलब वही 2 लोटे जल में से कोई भी 1 लोटे के अंदर आप लोगों को अपना इत्र डालना है। कितना इत्र डालना है, भले ही 1 बूंद डालो, पर कुछ ना कुछ इत्र का भाग जो है वो आपके लोटे के अंदर ज़रूर डालना है। अब ये डालना क्यों है, सबसे पहले वो सुन लो। तो देखो, इस नवतपे में अगर आप लोग अपने किसी भी 1 लोटे जल के अंदर इत्र डालकर उसे भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जाकर चढ़ा रहे हो, तो इससे होगा क्या कि भाई आपके घर में जो भी रोगीला व्यक्ति होगा, जिसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, जिसके जीवन में जो है मतलब स्वास्थ्य हमेशा उसका खराब रहता है, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हों, तो भाई आप इस तरीके से इस जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ, उस व्यक्ति की रोग और बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों वह सक्षम हो सके, जिस व्यक्ति की रोग और बीमारी के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, या जिस व्यक्ति के शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ कष्ट रहता ही रहता है, तो भाई अगर वो खुद अपने हाथों से ये वाला उपाय कर सकता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो उनको क्या करना है, मात्र अपना 1 लोटा जल भरना है। अगर आप लोग 2 पात्रों में जल नहीं भी लेकर जा रहे हो, आप 1 लोटा जल के साथ भी ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या करना है, अपना 1 लोटा जल आपको भरना है और 1 लोटा जल भरकर उसके अंदर इत्र डालना है। देखो, इत्र भगवान वाले कार्यों में जो इस्तेमाल होता है वो वाला लेकर आना, कोई सा भी इत्र नहीं चलेगा, ठीक है। तो इत्र की 1 बूंद या 1 से ज़्यादा बूंद आपको क्या करना है, अपने 1 लोटे जल के अंदर डाल लेना है, ठीक है। घर से ही डालकर लेकर जाना है, वहाँ पर जाकर नहीं डालना है। घर से डालकर लेकर जाना, शिव जी के मंदिर पहुँचना, भगवान शिव जी के दर्शन करना, और दर्शन करने के बाद शिवलिंग के पास में आना। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको क्या करना है कि इस जल को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके आपको चढ़ा देना है, ठीक है। और जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है, मात्र भगवान शिव जी के पास में बैठना है, हाथ जोड़कर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, वहाँ पर भगवान को धूप देना है, और वहाँ से उठकर आप लोगों को अपने घर पर आ जाना है। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। देखो, जिसको रोग और बीमारी है, जिसके शरीर में कोई दस्त है, अगर वो खुद अपने हाथों से ये वाला उपाय कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको कुछ नहीं बोलना है। पर अगर आपके घर का कोई और सदस्य ये वाला उपाय कर रहा है, जो कि अपने ही घर के किसी और सदस्य के लिए वाला उपाय कर रहा है, तो फिर जब वह जल इस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता है, इस इत्र वाले जल को, तो उसके बाद में उस व्यक्ति के लिए आपको भगवान से एक बार प्रार्थना ज़रूर करना है, क्योंकि आप ये वाला उपाय अपने उसी घर के सदस्य के लिए कर रहे हैं जिसका नाम आप लोग लेंगे भगवान शिव जी के मंदिर में इस जल को चढ़ाने के बाद, ठीक है। तो एक बार उसका नाम लेकर उसके लिए प्रार्थना कर लेना कि भगवान शिव जी, इसके शरीर में बहुत रोग और बीमारी रहता है, तो इसको आप जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अब जो अगला हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपके घर में धन प्राप्ति होगी। आपके घर में अगर धन की समस्या चलती रहती है तो आपकी वह धन की समस्या दूर हो जाएगी। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो, एक बार में सिर्फ आप लोग एक ही चीज़, मतलब अपने 1 लोटे जल के अंदर डालना है, एक साथ सभी चीज़ें नहीं डालना है। इत्र डाल रहे हो तो सिर्फ इत्र डालना रोग और बीमारी के लिए, और जो हम आपको बताने जा रहे हैं उनको सभी को अलग अलग ही आपको डालना है, ठीक है। एक साथ एक दिन में ये उपाय नहीं करना है ना। तो देखिए, अगर आप अपने घर में धन से जुड़ी हुई समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो भाई आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा बिल्कुल भी नहीं है, तो उस जगह पर आपको क्या करना है कि कमल कट्टा, एक कमल गट्टा आता है जो कि सुपारी जैसा दिखता है, ठीक है। और ये कमल गट्टा जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, पूजन वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप जो 1 लोटा जल इस नवतपा में भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हो या सोमवार के दिन चढ़ा रहे हो, तो भाई क्या करना है, आपको उस अपने 1 लोटे जल के अंदर अपना वह मात्र एक कमल गट्टा डाल लेना है, ठीक है। उस एक कमल गट्टे को अपने 1 लोटे जल के अंदर डालकर, घर से डालकर लेकर जाना है, मंदिर में जाकर नहीं डालना है, घर से डालकर लेकर जाना, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना, शिव जी के दर्शन करना, फिर इस 1 लोटे जल
को जिसके अंदर आपने कमल गट्टा डाला है, कमल गट्टे के साथ में आपको इस 1 लोटे जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जल के साथ ही में आपको कमल गट्टा शिवलिंग पर चढ़ा देना है, कमल गट्टे को वापस लेकर नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो एक धारा से यह जल आपको चढ़ाना है, जितने भी जल चढ़ा रहे हो ये एक धारा से चढ़ाना है, धीरे धीरे करके चढ़ाना है। और जैसे ही आपको ये कमल गट्टे वाला जल चढ़ जाता है, भगवान के सामने वहीं पर 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अपनी कुछ मनोकामना नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, मात्र हाथ जोड़कर विनती करके भगवान को दोग देकर वहां से उठ जाना है और अपने सीधा घर पर आ जाना है, ठीक है। तो ये वाला जो मतलब चीज़ अगर आप लोग डाल लेते हो कमल गट्टा अपने जल के अंदर, तो ये आपके घर में धन की जो समस्या होती है इसको दूर करता है और माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो आपके घर पर बरसाता है। अब उसके बाद में दोस्तों जो आखिरी वाली जो चीज़ है वो अगर आप लोग अपने जल के अंदर डालकर चढ़ाते हो तो क्या होगा, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, भले ही आपने अपने मन के अंदर सोची ही क्यों ना होगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को अगर आप अपने 1 लोटे जल के अंदर डाल रहे हो तो आपको भगवान से मनोकामना नहीं बोलना है, मात्र आपको उपाय करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप जब अपने 1 लोटा जल लेकर जा रहे हो, इस 1 लोटे जल के अंदर मात्र आपको अपनी एक बेलपत्र लेना है, ठीक है। तो उस एक बेलपत्र को आपको अपने घर पर ही अपने 1 लोटे जल के अंदर डालना है। पर करना क्या है, जब आप अपने इस बेलपत्र को अपने 1 लोटे जल के अंदर डाल रहे हो तो मन ही मन अपनी कोई भी एक मनोकामना सोच लेना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। कोई भी अपनी एक दुख और परेशानी सोच लेना जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, और सोचकर इस बेलपत्र को अपने उस 1 लोटे जल के अंदर डाल देना, ठीक है। उस 1 लोटे जल के अंदर इस बेलपत्र को डालने के बाद आपको क्या करना है, मात्र इसी 1 लोटे जल को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो सबसे पहले भगवान शिव जी के दर्शन कर शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में आकर आपको इस बेलपत्री के जल को क्या करना है, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, एक धारा से धीरे धीरे करके, और बेलपत्र को भी जल के साथ शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बेलपत्र को आपको वापस लेकर नहीं आना है, ठीक है। तो शिवलिंग पर इस जल को चढ़ा देना, बेलपत्री वाले जल को, और भगवान के सामने 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। अपनी मनोकामना मत बोलना, बस मनोकामना मन ही मन तब सोच लेना जब बेलपत्री को आप जल के अंदर डाल रहे हो अपने घर पर, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें हैं, जिन 3 चीज़ों को अगर आप लोग अलग अलग दिन पर अलग अलग समय पर मतलब डालते हो और शिवलिंग के ऊपर ये वाले जल चढ़ाते हो तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फल मिलेगा इन दफों में इस उपाय को करने का, ठीक है। बाकी विशेष रूप से हमने आपको ये वाले जो उपाय हैं ये सोमवार के लिए बताए हैं, जो कि 27 मई 2024 के दिन पड़ रहा है। तो भाई आपको क्या करना है कि अगर आप लोग अपने घर में किसी रोग और बीमारी वाली व्यक्ति के लिए वाला उपाय कर रहे हैं तो जल के अंदर इत्र डालकर लेकर जाना, और धन प्राप्ति के लिए करना है तो एक कमल गट्टा डालकर लेकर जाना, और मनोकामना के लिए करना है तो अपनी एक बेलपत्र जल के अंदर डालकर लेकर जाना, उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाना, ठीक है। ये उपाय एक साथ नहीं होंगे, एक बार में सिर्फ एक ही उपाय होगा, इस बात का ध्यान रखना। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा होता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत से परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरु श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।